जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जो न्यू प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट स्पेशल निकाला गया है, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 12 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो जाके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो पीछे का जो भी क्लास छोटा है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है। बीच में एक भी जो क्लास है ना उसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। और सारा जो है आपके प्रैक्टिस सेट आपके मेंस ग्रुप में सारा प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। तो आप सभी लोग जो है ना मेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका जो है ना बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज 2026 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप जो क्लास देख रहे हैं अभी, जो वर्तमान में आप एक क्लास देख रहे हैं, इसका जो प्रैक्टिस सेट है ना ग्रुप में पहले ही करवाया जा चुका है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको देखिए इस नंबर पे देखिए पेमेंट करना होगा। देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा 7549392490। इस नंबर पे जो है ना 149 पेमेंट करके ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना कुछ देर में आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर दें तो आप लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, इतना ना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। और इतना जानिए कि आपका बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम होगा ना आपका मार्च में नहीं होने वाला है, अप्रैल लास्ट में ही होगा, या तो फिर अप्रैल का जो है ना मध्य में होगा, ठीक है। तो आपको जो है ना हम जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं है 100 प्रैक्टिस सेट है ना 100 प्रैक्टिस कोशिश करेंगे पूरा करवाने का। चाहे अगर एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आपका आ जाएगा, तो अगर होगा तो जो है ना एक दिन में जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, चाहे नहीं कि रात में 10 बजे लगवाना पड़े। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जितना मेरे से जो बेहतर होगा, जो लगेगा कि हाँ इस तरह से बेहतर करवाया जाएगा। अभी तो वर्तमान में आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसी में आपका सोल्यूशन PDF मिलता है, बाकी क्वेश्चन PDF मिलता है, ताकि अच्छे से जो है ना इसमें सोचिए कि आपको हम प्रैक्टिस सेट के अलावा और भी कुछ करवा रहे हैं। जो लोग ग्रुप में जुड़े होंगे, आपका रुटेरा 7500 का आपका होमवर्क देकर टेस्ट करवा रहे हैं। आपका टेलीग्राम के द्वारा आपका शाम में 3 बजे आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, सुबह आपका करेंट अफेयर्स का टेस्ट हो रहा है। तो पूरा दिन जो है ना आपका आप सबके ही जो है ना पढ़ाना और पढ़ाने में पूरा दिन जो है ना जा रहा है। तो बस यही है मेरा, यही एक उद्देश्य है कि नहीं खुद पढ़ना और पढ़ाना है, यही मेरा काम है, और तो कुछ काम है नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग को जितना हो सके हम मेहनत करवाएंगे। आप सभी लोग खुद मतलब ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट, तो आप लोग के लिए बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। जो मेरे अनुसार बेहतर होगा आपको हम कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग विश्वास करके जो है ना सेट को लगाइए, और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही जो है ना दिन में पूरा दिन और रात में कम से कम लगभग आपका, हम सही बोल रहे हैं, आपको भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमको लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो हम 2 बजे के 1 बजे के सोए होंगे, क्योंकि इतना ना काम रहता है, क्वेश्चन बनाना, पढ़ना, फिर सारा कुछ अरेंज करना, हर वो चीज़ जो भी आपके सामने क्लास आता है सारा को देखना, करवाना, हर वो सारा काम मेरा ही रहता है। ऐसा नहीं है कोई भी अगर करेंगे तो सारा काम पहले देखेंगे तभी कुछ होता है। आप अगर देखे होंगे क्वेश्चन बनाने में, अगर 50 क्वेश्चन बनाइएगा आपको कम से कम तो 1 घंटा सुपर समय लगेगा। सोचिए कि हमको डेली क्वेश्चन बनाना भी रहता है, तो बहुत सारा काम रहता है कहीं। और मतलब ये जब इस तरह से परिवार जब आपसे जुड़ेंगे, मतलब एक तरह से जब जिम्मेदारियां बढ़ेगा, तो आपको जो है ना समय आपको नहीं मिलेगा आपको। और सही है, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सीधा पढ़िए, सोचिए कि नहीं जितना जल्दी हो मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर पढ़ा रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं तो उसको मन तन धन से करिए कि नहीं मेरा यही काम है, आलतू फालतू को काम है ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और बहुत लोग तो ज्ञान देंगे हमें कि फालतू का समय वेस्ट करते हैं 1-2 मिनट, तो आपको समय वेस्ट हो रहा है तो आप क्लास को स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। आपके जैसा हम नहीं है कि 10 लड़का के साथ जो है ना ग्रुप करके घूमने टहलने रहें, कहीं टाइम स्पेंड करें। जो भी होता है आपके सामने ही बताते हैं, बोलते हैं, हर वो बात जो है ना आपसे ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है ना जो भी अच्छा लगेगा हम बताएंगे आपको। अगर आपको गलत लगे तो आपकी मर्जी, आप उसको जैसे किस वे में रख रहे हैं, किस वे में देख रहे हैं, वो आपके अनुसार है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, ये देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। इसका जो आंसर बता रहे हैं, इसका जो आंसर होगा ना ए का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपका जो है, आप इसको बना लीजिएगा। 2 का जो सही उत्तर होगा ना, 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना दिशा वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है। 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 का जो है ना बी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 5 का जो है ना आपका ए होगा। क्या होगा, 5 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 6 का जो सही उत्तर होगा, 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का रहा है कि 220 वोल्ट की लाइन एक विद्युत ओवन 5 एम्पेयर की धारा लेता है। यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन से जोड़ा जाए तो इसके द्वारा खपत की गई शक्ति का जो है ना क्या होगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 275 जो है ना वाट होगा। कितना होगा, 275 वाट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और यहाँ पे क्या है, तो कारण आर है। दोनों अभी कथन और कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अभी कथन कर रहा है कि श्वसन को जो है ना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि श्वसन के दौरान जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं और ऊर्जा अवशोषित होती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। ए सत्य है लेकिन आर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें पॉइंट याद रखिएगा ना कि श्वसन जो है ना वास्तव में क्या है, एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है ना मुक्त होती है। ठीक है, और ग्लूकोज के टूटने से हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में जो है ना मिलती है। और श्वसन में जो है ना जटिल पदार्थ मतलब ग्लूकोज सरल पदार्थों में टूटते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित नहीं हो पाती, बल्कि क्या होती है, मुक्त होती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ओमीय चालक के लिए बी मतलब विभवांतर और धारा क्या है, मतलब आई मतलब धारा के बीच क्या है, सही संबंध दर्शाता है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। मूल बिंदु से जो है ना गुजरती हुई क्या होगा, तो रेखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रायोक्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है और उसका एक उपयोग जो है ना किया है, बताइए उसका एक उपयोग क्या है, बताइए। क्रायोक्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उसका एक जो है ना उपयोग क्या है, बताइए। उसका जो एक उपयोग है ना क्या है, बताइए। सही कूट का चयन कीजिए, क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि पहला क्या हाइड्रोजन से क्या ईंधन के रूप में क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्लोरीन का जल को रोगाणुमुक्त करने में बिल्कुल होगा। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है ना, उपयोग ये आपका होगा। और नेक्स्ट है क्लोरीन पीवीसी बनाने में ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका 2 और 3 होगा, एक नंबर क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कर लीजिए। सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक के जलीय घोल का विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो है ना एनोड पर क्लोरीन गैस जो है ना मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11। देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 में क्या करना, मिलाना है। सूची 1 में क्या है, मस्तिष्क के भाग है, और सूची 2 में क्या है, तो कार्य। कौन सा मस्तिष्क का भाग का कार्य क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, पहला क्या है, मेडुला क्या होगा, बताइए। मेडुला का जो है ना क्या होगा, तो मेडुला क्या होगा, अनैच्छिक जो है ना क्रियाएँ होगा। क्या होगा, अनैच्छिक क्रियाएँ होगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क का बोलेगा तो क्या होगा, सेरेबेलम का क्या होगा, तो सेरेबेलम का जो कार्य है ना इसका क्या है, तो आपका हो जाएगा शरीर का संतुलन और एक सीधी रेखा में क्या है, चलना। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो हाइपोथैलेमस का जो कार्य है ना वो क्या है, तो भूख और प्यास का क्या होता है, केंद्र होता है। और प्रमस्तिष्क का बोलेगा सेरेबेलम का जो है ना, सेरेब्रम का जो कार्य होता है, क्या होता है आपका प्रमस्तिष्क का बोलेगा तो आपका हो जाएगा आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो है ना बुद्धिमत्ता और क्या होगा, स्मृति होगा। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2, 3, 4 किसमें, तो आपका यहाँ पे जो है ना ए में है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का यूएई की मुद्रा जो है ना क्या है, बताइए। यूएई का मुद्रा जो है ना क्या है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, दिरहम। क्या होगा, दिरहम होगा। ठीक है, यूएई की मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तो दिरहम है। नेक्स्ट है ये कराए कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना प्रावधान है। सलाह देने का जो है ना देने का होगा, यहाँ पे देने का जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, बताइए। करा मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का जो संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा अनुच्छेद कितना, 163 है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए।
तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? बताइए, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? बताइए किस प्रदेश में होता है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। क्या होगा? भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से क्या है? तो संबंधित है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से क्या है? तो संबंधित है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका 16 का हो जाएगा, बी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 71 है। ठीक है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। 2015 में किया गया। कब किया गया? 2015 में। नेक्स्ट है ये करा कि अनुच्छेद 39 के ए का प्रावधान करता है क्या? बताइए, अनुच्छेद 39 का ए प्रावधान करता है क्या? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक जो है ना सहायता होगा। ठीक है। नेक्स्ट आया करा कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? बताइए, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। एशियाई हाथी का है। किसका? एशियाई हाथी का है। तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का क्या है? प्राकृतिक आवास है। और राजा जी पूछेगा कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है ना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है ना कौन था? बताइए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए कि इस निम्न में से कौन सी संस्था भारत बोल रहा है कि निम्न में से जो है ना कौन सी संस्था भारत में जो है ना भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए क्या उत्तरदायी है? बताइए, कह रहा है कौन सी संस्था है जो भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संस्था है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा केंद्रीय सांख्यिकी क्या है? संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ना क्या होनी चाहिए? बताइए। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ना क्या होनी चाहिए? बताइए। इसमें 3 पूछा है। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष होगा। राज्यसभा बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ना कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना सही उत्तर है। ठीक है। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कि विधानसभा बनने के लिए विधानसभा में न्यूनतम उम्र कितना है? तो 25 वर्ष। और विधान परिषद में बोलेगा तो 30 वर्ष। राज्यपाल के लिए बोलेगा तो 35 वर्ष। और ग्राम सभा के लिए बोलेगा तो कितना होगा? 18 वर्ष। और पंचायत के लिए बोलेगा तो आपका 21 वर्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन जो है ना सर्वाधिक होता है? बताइए, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताइए कौन सा जिला है? तो 24 का यहाँ पे 23 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। रोहतास है। तो बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र का वैश्वीकरण से जो है ना अधिक क्या है? तो लाभ हुआ है। बताइए, भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। सेवाएं। क्या होगा? सेवाएं होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी को जो है ना कौन सी है? बताइए, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। टॉरस है। क्या है? तो टॉरस है। ठीक है। तो एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी क्या है? तो टॉरस है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो है ना कौन है? बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 28 का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चींटी का बोलेगा तो बॉबी होगा। बत्तख का बोलेगा तो तालाब होगा। और घोड़ा कहाँ? अस्तबल में। तो क्या होगा? यहाँ पे अस्तबल होगा। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का जो है ना उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है। 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का जो है ना आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है ना कि एक माध्यम बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक माध्यम में जो है ना ए का माध्यम बी के सापेक्ष अवर्तनांक जो है ना आपका क्या है 2/3 है, और माध्यम बी का जो माध्यम है ना सी के सापेक्ष अवर्तनांक कितना 4/3 है। तो माध्यम में ए का माध्यम सी के सापेक्ष अवर्तनांक क्या होगा, जिसको बनाइएगा। इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा 8 जो है ना 9 होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल के स्थान के संबंध में विसंगति जो है ना क्या थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल के स्थान के संबंध में विसंगति जो है ना क्या थी बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ये होगा मेंडलीव ने कम परमाणु द्रव्यमान वाले CO को जो है ना मतलब कोबाल्ट पर भारी क्या है Ni से पहले जो है ना रखा है। मतलब Ni मतलब क्या होगा तो निकेल होगा। ठीक है ना। तो मेंडलीव ने कम परमाणु द्रव्यमान वाले CO मतलब भारी Ni से पहले रखा है। तो कोबाल्ट को भारी और निकेल से पहले क्या है तो रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकेल के स्थान के संबंध में विसंगति है कि मेंडलीव ने कम परमाणु द्रव्यमान वाले मतलब कोबाल्ट को भारी निकेल से पहले ही क्या रखा है। ठीक है। और याद रखें ना कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी आवर्त नियम परमाणु द्रव्यमान पर क्या होता है आधारित होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा संभव जो है नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। तो इसमें कौन सा संभव नहीं है बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए 34 नहीं 35 बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। क्या होगा तो डी होगा। ठीक है। यह समीकरण क्या है संभव जो है ना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है तंत्रिका आवेग के संचरण की दिशा के बारे में सही कथन कौन सा है बताइए। तंत्रिका आवेग के संचरण की दिशा के बारे में सही कथन कौन सा है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा डेट्राइट होगा, कोशिका काय होगा, एक्सॉन होगा और क्या होगा तंत्रिका जो है ना अंत होगा। तंत्रिका तंत्र हो यहाँ पे तंत्र होगा तंत्र होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा जो है ना समावेशी है बताइए। कराए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण यूपेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना समावेशी है बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा एन ब्यूटेन और क्या होगा आइसोब्यूटेन होगा। नेक्स्ट है करा कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो रूप है ना वर्णित किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप जो है ना वर्णित किया गया था बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ये होगा बी डी सावरकर। क्या होगा तो बी डी सावरकर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 करा है कि शिशु मृत्यु दर जो है ना क्या है बताइए। शिशु मृत्यु दर जो है ना क्या है बताइए। शिशु मृत्यु दर क्या है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। उस विशेष वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का क्या होता है अनुपात होता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का क्या है बताइए। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का जो है ना क्या है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा बलित पर्वत है। क्या है तो बलित पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन जो है ना कौन होता है बताइए। जीएसटी परिषद का जो है ना चेयरपर्सन कौन होता है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत जो है ना कौन सा है बताइए। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे जो प्राचीन पर्वत है ना कौन सा है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर जो है ना आपका होगा पैकारेमा है। क्या है तो पैकारेमा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत बोलेगा तो पैकारेमा है, और पैकारेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के गुआना देश में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, नगद आरक्षित जो है ना अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि बिरसा मुंडा विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ था, बताइए। बिरसा मुंडा जो विद्रोह है ना कहाँ हुआ था, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रांची में। कहाँ हुआ था, रांची में। नेक्स्ट आइए करा कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, बताइए कौन रह चुके हैं। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, KR नारायण। क्या होगा, KR नारायण। नेक्स्ट आइए कराए कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, बताइए। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्या था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है। नेक्स्ट आया करा कि गोटी पुआ जो है ना किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। तो गोटी पुआ उड़ीसा राज्य का एक क्या है, पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट आया करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, कौन सा अनुच्छेद है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है आपका बी अनुच्छेद कितना है, तो 76 है। नेक्स्ट आइए करा सेल्यूकस निकेटर नामक जो है ना किसके शासक द्वारा मेगास्थनी नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ना भेजा गया था, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, यूनानी। क्या होगा, यूनानी होगा। तो सेल्यूकस निकेटर नामक जो है यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनी नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि एल्पेशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है, बताइए। एल्पेशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पूर्वावलोकन जो है किससे अंगीकृत किए गए हैं, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, अमेरिकी संविधान। क्या होगा, अमेरिकी संविधान होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 57 का क्या होगा, 57 का जो है ना सी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि किसी परिनालिका के भीतर नरम लोहे की छड़ रखने का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किसी परिनालिका के भीतर नरम लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत क्या है, अधिक जो है ना बढ़ जाता है। ठीक है। तो किसी परिनालिका के भीतर नरम लोहा की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है ना बहुत अधिक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा है आनुवांशिकता के संदर्भ में दोनों कथन दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। आनुवांशिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण माँ के गुणसूत्रों द्वारा होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। माँ के नहीं होगा, क्या होगा, मतलब पिता के गुणसूत्रों पे क्या आधारित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कथन 2 कह रहा है कि बाई गुणसूत्र छोटा होता है और उसमें कम जीन होते हैं, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल कथन 2 क्या है, सही है, बाकी एक कथन क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, बताइए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइए। सही कूट का जो है ना अनुसार जो है ना सही कूट का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला है ना अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। उसकी चाल जो है ना घट जाती है, भी क्या है, तो गलत है। उसकी चाल बढ़ जाती है, क्या है, होगा। अभिलंब से दूर हटती है, क्या होगा, तो यहाँ पे 3 और 4 होगा, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4 होगा। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश में मतलब जो माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है, तो उसकी चाल जो है ना बढ़ जाती है, विलंब से क्या है, दूर हटती है। यहाँ पे दोनों कथन होगा। ठीक है, 3 और 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण जो है ना क्या है, बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण क्या है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, Al2O3 और क्या होगा, ZNO होगा। क्या होगा, उभयधर्मी जो है ना ऑक्साइड में जो है ना वे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। और Al2O3 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, और इसका जेडोनो का बोलेगा तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा कि पादपों में भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा किस रूप में और कहाँ से उपयोग की जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है पादपों से भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा किस रूप में कहाँ से उपयोग की जाती है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा एटीपी से फ्लोएम उत्तक में सुक्रोज को लोड करने के लिए होता है, ठीक है। तो पादपों में भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा एटीपी से फ्लोएम उत्तक में सुक्रोज को लोड करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का है कि महात्मा गांधी ने रोलेक्स सत्याग्रह जो है ना किस वर्ष शुरू किया था, तो ये महात्मा गांधी ने रोलेक्स सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा 1919 में। कब किए थे, 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि लौरिया नंदगढ़ स्तंभ जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ जो है ना कहाँ स्थित है, क्या होगा, चंपारण में। कहाँ है, तो चंपारण में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि श्रीलंका भारत से किसके द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा जो है ना पृथकीकृत है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा पाक जलडमरू मध्य और क्या होगा, मन्नार की जो है ना खाड़ी होगा। तो श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि मेरठ में सिपाही विद्रोह जो है ना कब हुआ था, बताइए। मेरठ में सिपाही विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि का जो है ना मुख्य मध्यस्थ था, बताइए। निम्नलिखित में बोल रहा है कौन सा, मतलब कौन भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि का मुख्य मध्यस्थ था, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा विश्व बैंक। क्या होगा, विश्व बैंक होगा। नेक्स्ट आइए करा कि रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र जो है ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र जो है ना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कोयला। क्या होगा, कोयला होगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किसने भारत और ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की जो है ना स्थापना की थी, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने किया, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा भीमराव अम्बेडकर ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कि लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। क्या होगा, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों का नामांकन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, केवल जो है ना बी आपका क्या है, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा 1746 से 48 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था, बताइए, कौन था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा इब्राहिम लोदी। क्या होगा, इब्राहिम लोदी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि मुंडा विद्रोह जो है ना किस क्षेत्र में हुआ था, बताइए। मुंडा विद्रोह जो है ना किस क्षेत्र में हुआ था, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा छोटा नागपुर क्षेत्र में, रांची में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा था, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा जबरन विस्थापन और क्या होगा, श्रम शोषण हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर से जो है ना कारण बनी है, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा लोनार झील। क्या होगा, लोनार झील, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार झील जो है ना महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और यह खारे पानी की क्या है, तो झील है। नेक्स्ट आइए करें कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, बताइए। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा अफ्रीका में। कहाँ है, तो अफ्रीका में है। नेक्स्ट आइए करें कि रुपया मुद्रा है किसका, बताइए। रुपया जो मुद्रा है ना किसका है, बताइए। रुपया जो मुद्रा है किसका है, तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, डी होगा इंडोनेशिया। किसका, इंडोनेशिया का। और एक क्वेश्चन जो है आपका बिहार 2017 में जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या 80 का ए होगा।
ठीक है। 81 की बात करें, 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा, बताइए 83 का जो सही उत्तर होगा ना, आगे देखिए और भी क्वेश्चन दिया हुआ है। 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सभी शर्तें यहाँ पे दिया हुआ है ना। 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है ना डी होगा। क्या होगा, डी होगा। यह उम्मीदवार चयन के लिए क्या है, पात्र नहीं है, इसको बनाना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, 84 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो आगे देखिए 86 का नीचे दिए गए अभिक्रिया का पहचान करें। यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ, इसको पहचान कीजिए क्या होगा। यहाँ पे सही कोड का जो है ना चयन कीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो है ना बताइए, इस समीकरण को देखिए, बताइए इसमें जो है ना कौन सा अभिक्रिया है, बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना यहाँ पे होगा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया ये भी क्या होगा, नहीं होगा। और वियोजन अभिक्रिया ये भी क्या होगा, नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया होगा, थर्मिट अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा, 4 और जो है ना 5 होगा। तो यह अभिक्रिया जो है ना विस्थापन अभिक्रिया और थर्मिट अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि किसी आहार श्रृंखला में यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा जो है ना प्राप्त होगी, बताइए। कह रहा है किसी आहार श्रृंखला में यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता को कितनी जो है ना ऊर्जा प्राप्त होगी। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 100 जूल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु जो है ना क्या होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अनंत से कम दूरी पर जो है ना आ जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या अलग करती है, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ना क्या अलग करती है, बताइए क्या होगा, बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, धातुओं को अधातुओं से, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि पराग नली की बीजांड की ओर से वृद्धि किसका उदाहरण है, बताइए। पराग नली की बीजांड की ओर वृद्धि किसका उदाहरण है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रसायन विवर्तन का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है नहीं गुजरती है, बताइए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना केन्या से गुजरता है, लेकिन मैक्सिको से क्या है नहीं गुजरता है, इंडोनेशिया से गुजरता है, ब्राज़ील से क्या है गुजरता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म जलवायु पाया जाता है और पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बराबर दूरी पर जो है ना होती है, ठीक है। और यह शून्य अंश की क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उत्तर जो है आपका बी होगा, मैक्सिको नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना एक मौलिक अधिकार है, बताइए। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान में किसके अंतर्गत एक क्या है, मौलिक अधिकार है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 19 का जो है ना 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 25 जो संबंधित है ना किससे है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो भी होगा, धर्म की स्वतंत्रता से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि DRDO का सर्वत्र जो है ना क्या है, बताइए। DRDO का जो सर्वत्र है क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, मोबाइल सेतु निर्माण क्या है, प्रणाली सुविधा है। तो DRDO का सर्वत्र जो है ना मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली क्या है, सुविधा है। और DRDO का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार जो है ना दिया जाता है, बताइए। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम जो है ना क्या है, जिसे हाल ही में गोवा में जो है ना कमीशन किया गया है, बताइए। करा कि भारतीय तटरक्षक बल
भारतीय तटरक्षक बल के नए फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम जो है ना क्या है, जिसे हाल ही में गोवा में क्या है कमीशन किया गया है। बताइए उसका नाम क्या है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अमूल्य है। क्या है, अमूल्य है। नेक्स्ट आइए करें कि डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास भारत और जो है ना किस देश के बीच आयोजित किया गया, बताइए। डेजर्ट साइक्लोन 2 जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें एशियाई युवा पैरा खेल 2025। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 भारत के जो है ना, भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, बताइए। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 36। कितने जीते हैं, 36। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय युवा पैरा एथलीटों में जो है ना 36 स्वर्ण पदक, 28 रजत और 38 जो है ना कांस्य पदक, कुल 102 पदक जो है ना जीते हैं। ठीक है, और यह भारत का क्या अब तक का जो है ना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का रहा है कि प्रशासन गाँव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2025 में जो है लॉन्च किया गया, बताइए। प्रशासन गांव की ओर अभियान किस उत्सव का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, सुशासन सप्ताह क्या होगा, 2025 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल जो है ना कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल जो है ना कौन सा है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सलार डी क्या यूनी होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल बोलेगा क्या है, सलार डी यूनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए मेंस वाले ग्रुप, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, वहाँ पे सोल्यूशन PDF सब कुछ दिया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।